एक लड़की विवाह करके ससुराल में आई। घर में एक तो उसका पति था, एक सास थी और एक दादी सास थी। वहां आकर उस लड़की ने देखा कि दादी सास का बड़ा अपमान तिरस्कार हो रहा है। छोटी सास उसको ठोकर मार देती, गाली दे देती। यह देखकर उस लड़की को बड़ा बुरा लगा और दया भी आई। उसने विचार किया कि अगर मैं सास से कहूँ कि आप अपनी सास का तिरस्कार मत किया करो, तो वह कहेगी कि कल की छोकरी आकर मुझे उपदेश देती है, गुरु बनती है। अतः उसने अपनी सास से कुछ नहीं कहा। उसने एक उपाय सोचा। वह रोज काम धंधा करके दादी सास के पास जाकर बैठ जाती और उसके पैर दबाती। जब वह वहां ज्यादा बैठने लगी तो यह सास को सुहाया नहीं। एक दिन सास ने उससे पूछा कि बहू वहां क्यों जा बैठी। लड़की ने कहा कि बोलो, काम बताओ। सास बोली कि काम क्या बताए, तू वहां क्यों जा बैठी। लड़की बोली कि मेरे पिताजी ने कहा था कि जवान लड़कों के साथ तो कभी बैठना ही नहीं, जवान लड़कियों के साथ भी कभी मत बैठना। जो घर में बड़े बूढ़े हो उनके पास बैठना, उनसे शिक्षा लेना। हमारे घर में सबसे बूढ़ी ये ही है और किसके पास बैठूं। मेरे पिताजी ने कहा था कि वहाँ हमारे घर की रीत रिवाज नहीं चलेगी, वहाँ तो तेरे ससुराल की रिवाज चलेगी। मेरे को यहाँ की रिवाज सीखनी है, इसलिए मैं उनसे पूछती हूँ कि मेरी सास आपकी सेवा कैसे करती है। सास ने पूछा, बुढ़िया ने क्या कहा। वह बोली कि दादी जी कहती है कि यह मेरे को ठोकर नहीं मारे, गाली नहीं दे तो मैं सेवा ही मान लूं। सास बोली, क्या तू भी ऐसा ही करेगी। वह बोली कि मैं ऐसा नहीं कहती हूँ। मेरे पिताजी ने कहा कि बड़ों से ससुराल की रीति सीखना। सास डरने लग गई कि मैं अब अपनी सास के साथ जो बर्ताव करूंगी वही बर्ताव मेरे साथ होने लग जाएगा। एक जगह कोने में ठीकरी इकट्ठी पड़ी थी। सास ने पूछा, बहू ये ठीकरी क्यों इकट्ठी की है। लड़की ने कहा, आप दादी जी को ठीकरी में भोजन दिया करती हो, इसलिए मैंने पहले ही जमा कर ली। तू मेरे को ठीकरी में भोजन कराएगी क्या। मेरे पिताजी ने कहा कि तेरे वहाँ की रीति चलेगी। सास बोली, यह रीति थोड़ी ही है। फिर बहू ने कहा, तो आप ठीकरी में क्यों देती हो। थाली कौन मांजे, थाली तो मैं मांज दूंगी, तो तू थाली में दिया कर, ठीकरी उठाकर बाहर फेंक। अब बूढ़ी माँ को थाली में भोजन मिलने लगा। सबको भोजन देने के बाद जो बाकी बचे वह खिचड़ी की खुरचन, कंकड़ वाली दाल मालिक को दे दी जाती थी। लड़की उसको हाथ मिलाकर देखने लगी। सास ने पूछा, बहू क्या देखती हो। मैं देखती हूँ कि बड़ों को भोजन कैसा दिया जाए। सास बोली, ऐसा भोजन देने की कोई रीति थोड़ी ही है। बहू बोली, तो फिर आप ऐसा भोजन क्यों देती हो। सास बोली, पहले भोजन कौन दे। आप आज्ञा दो तो मैं दे दूंगी, तो तू पहले भोजन दे दिया कर। अच्छी बात है। अब बूढ़ी माँ जी को बढ़िया भोजन मिलने लगा। रसोई बनते ही वह लड़की ताजी खिचड़ी, ताज़ा फुल्का, दाल साग ले जाकर माँ जी को दे देती। माँ जी तो मन ही मन आशीर्वाद देने लगी। माँ जी दिन भर एक खटिया में पड़ी रहती। उसमें एक बंधनवार की तरह मूंछ नीचे लटकती थी। लड़की उस खटिया को देख रही थी। सास बोली कि क्या देखती हो। देखती हूँ कि बड़ों को खाट कैसे दी जाए। सास बोली, ऐसी खाट थोड़े ही दी जाती है, यह तो टूट जाने से ऐसी हो गई। बहू बोली, तो दूसरी क्यों नहीं बिछाती। तो बिछा दे, आप आज्ञा दो तो दूसरी खाट बिछा दूँ। अब माँ जी के लिए निवार की खाट लाकर बिछा दी गई। एक दिन कपड़े धोते समय वह लड़की माँ जी के कपड़े देखने लगी। कपड़े छलनी हो रखे थे। सास ने पूछा कि क्या देखती हो। बहू ने कहा,
देखती हूँ कि बूढ़ों को कपड़ा कैसा दिया जाए। फिर वही बात, कपड़ा ऐसा थोड़े ही दिया जाता है, यह तो पुराना होने पर ऐसा हो जाता है। फिर वही कपड़ा रहने दे क्या? बहू ने कहा, तो तू बदल दे। अब लड़की ने माँ जी का कपड़ा, चादर, बिछौना आदि सब बदल दिया। उसकी चतुराई से बूढ़ी माँ जी का जीवन सुधर गया। ये कहानी हमें सीख देती है कि हम अपने बड़ों या छोटों के साथ जैसा व्यवहार करेंगे, ठीक वैसा ही हमारे साथ भी होगा। इसलिए बड़ों को इज्जत, प्यार और अपना समय दें, ताकि भविष्य में आपको भी इज्जत और प्यार के साथ बच्चों का समय भी मिल सके। अपना आचरण सदैव अच्छा रखें और अपने से छोटों को भी यही सिखाएं।